Hello student, this is the second part of the lesson. It was widely reported that the Mozambique rebels has bases in neighboring Malawi though no one had any proof. ये खबर चारों तरफ पूरी तरह से फैल चुकी थी कि मलावी के पड़ोस में मोजाम्बिक जो क्रांतिकारी थे या जो विद्रोही थे उन्होंने एक कैंप बना लिया है अपना। मलावी नॉर्मली बैन फॉरेन जर्नलिस्ट। मलावी के जो लोग हैं वो विदेशी पत्रकारों को अंदर नहीं जाने देते हैं। बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए टूर बाय प्रिंस चार्ल्स आई स्प्लिटेड इन एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेस इंटोरेज। किंतु मैं प्रिंस चार्ल्स के साथ जो था एक फ़ायदा उठाया मैंने उनकी यात्रा के दौरान का, और मैंने उस चीज़ को उनका एक पास प्राप्त कर लिया और मैं वहाँ पर चला गया। आई soon split off the group and headed south for a day and a half. I drove along the Mozambique border speaking to local and missionaries। कहता है मैं जल्दी ही एक से ज़्यादा दिन, 1.5 दिन के आसपास मैं उन तक साथ रहा और वहाँ के लोकल लोगों से बात करता रहा, और वहाँ जो ईसाई मिशनरियाँ थी जो ईसाई धर्म प्रचार उन लोगों से बात करता हुआ पहुँच गया। फाइनली इन द मिडल ऑफ द सेकेंड डे आई स्टॉप्ड एट ए ट्रेडिंग स्टोर। अंत में मुझे एक जगह पर रोक दिया गया। द इंटीरियर वॉज ऑलमोस्ट ब्लैक आफ्टर द ब्राइट सन आउटसाइड। उनका पूरा जो परिदृश्य था वो काला था, पीछे सूर्य चमक रहा था। आई आस्क्ड द शॉपकीपर इफ एवर सा रेबल्स ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। मैंने उस दुकानदार से पूछा क्या यहाँ पर आपको कोई विद्रोह या क्रांतिकारी नजर आते हैं। माई आईज गेट यूज टू द डार्कनेस जस्ट इन द टाइम टू सी हिज वाइड स्माइल डिसपियर। मैंने उसकी आंखों में कालापन देखा, गहराई देखी। जैसे मैंने उससे पूछा उसकी आंखों से एक चमक गायब होगी। फ्रॉम द फ्रस्ट्रेटेड कॉर्नर आई हार्ड मेटलिक चिकलिंग। और तभी मैंने एक सुदूर कोने से हथियारों के खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी। हु वांट्स टू नो आस्क्ड ए डीप वॉइस। एक गहरी आवाज़ ने पूछा कौन जानना चाहता है। इन द कॉर्नर वर 6 men swathed in bandoliers of ammunition with dull brown ग्रेड्स डैंगलिंग फ्रॉम द वेबिंग। मैंने कोने में देखा कि 6 आदमी जो हैं हथियारों से लैस हैं, उनके पास गोला बारूद सभी कुछ है, ग्रेनेड लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से एक जाल के अंदर बुने हुए हैं। रशियन क्लासिक नो राइफल्स वर प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल। और दीवार के दूसरी तरफ मुझे रशियन गन्स दिखाई दे रही थी। ए रॉकेट लॉन्चर वॉज लेड अक्रॉस ए कॉन्क्रीट टेबल एट द मैन ड्रंक सोडा। और एक टेबल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था जहाँ पर वो लोग सोडा पी रहे थे। यू कमिंग विद अस सेड वन ऑफ मैन बैक टू आवर बेस। तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें अपने बेस पर ले जाएंगे। एंड विद दैट दे ऑल गोट अप टू लीव देयर आर्मंगरी चंगलिंग। और वो तब लोग सभी वहाँ से उठकर चले गए और उनके जो लोहे के हथियार खन खन की आवाज़ें आ रही थी। वी ट्रड साउथ थ्रो स्कर्ब द पेट्रोल्स English speak viewed of, and I was left with 5 heavily armed gorillas and no way to communicate। मैं उन लोगों के साथ साउथ की तरफ चल दिया। उनके पास बारी बारी वो लोग इंग्लिश में बात करते हुए जा रहे थे और गुरिल्ला युद्ध करना, छापामार जो युद्ध थे, जो लड़का थे, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं थी। They were led by a Turkish sergeant who despite the intense heat wore a fleece-lined Russian aviator's hat with furry earlaps that danged to his shoulders like spaniel ears। उनका जो कमांडर था वो एक हैट पहने हुए था जो कि रशियन हैट होता है, जो आगे से दोनों तरफ कानों तरफ से नीचा होता है और आगे कैप होती है उसके। वो हैट पहने हुए था जिसके ऊपर फेदर पंख जो होते हैं, जो मुलायम जो होता है, वो लगा हुआ था। At every rebel encampment we passed, I sensed the story of my capture being embellished। जब भी मैं उन विद्रोहियों के पास से निकलता तो मुझे मेरे कैप्चर किए जाने की बात का पता चलता, मुझे याद आता। I had been armed, मेरे हाथों में हथियार थे। I had resisted, मुझे रोका गया था। I was a spy, मैं एक जासूस था। Sometimes the story was accompanied by cuffs and kicks। और कभी कभी तो कहानी कैसे होती, मुझे हथियारों से बांध दिया जाता था, हथकड़ी बांध दी जाती, लाख घूसों से मुझसे पूछा जाता था। आई स्टार्टेड टू वरी दैट द रेड आइड
sergeant might shoot me to impress his commanders. और मैं शायद थोड़ा चिंतित था कहीं ये लाल आंखों वाला जो सार्जेंट है, जो नेता है, ये अपने कमांडर को खुश करने के लिए कहीं मुझे गोली ना मार दे. ऑन द सेकेंड डे वी फाइनली रीच देयर बेस. और दूसरे दिन हम उनके बेस में पहुंच गए. आई वॉज प्रेजेंटेड टू कैंप कमांडर, ए स्मॉल मैन इन ऑलिव फेटिग्यू. मुझे उनके कमांडर के पास पहुंचा दिया गया, जो कि छोटे कद का आदमी था और उसने एक हल्के भूरे रंग की आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी. एज ही लिसन टू द लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ माई कैप्चर हिज डिनर अराइव्ड. जैसे उसने मेरे अपहरण की खबरें सुनी और वो उसके डिनर का समय हो गया. आई वॉज ऑर्डर टू वेट. मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया. अनटिल नाउ आई नॉट अंडरस्टूड द लैंग्वेज दे वर स्पीकिंग, ए मिक्सचर ऑफ नॉर्दर्न मोबेजिकन एंड मालवियन डायलेक्ट इंटरसेप्टेड विद फ्रेजेज ऑफ पोर्तुगीज. अब तक मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि वो मोजाबियन और मालवियन और कुछ कुछ मिली हुई पुर्तगाली भाषा बोल रहे थे. बट नाउ आई डिस्टिंक्टली हर्ड द कमांडर गिव ऑर्डर्स टू हिज सर्वेंट इन सीनाडू, ए डायलेक्ट यूज बाय द नायडू पीपल. किंतु अब मैंने एक आदेश सुना था जो उसके कमांडर ने उसे दिया था, जो नायडू नायडू करके कह रहा था, नायडू पीपलों के लिए था. आई लिसन ए लिटिल लॉन्गर टू बी श्योर एंड देन टेंटिवली ग्रीटेड द कमांडर इन व्हाट आई कुड रिमेंबर ऑफ सीनाडू. किंतु मैंने अब ज़्यादा उसकी बातों को सुना और मैं निश्चिंत हो गया था. और मैंने उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उसको कहा कि मैं भी नीडाइडू के बारे में मेरी कुछ, उस जगह के बारे में मेरी कुछ यादें हैं. ही वॉज अमेज्ड. वह आश्चर्यचकित हो गया. वेयर डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज, ही आस्क्ड. उसने मुझसे पूछा कि तुमने ये भाषा कहाँ से सीखी. आई टोल्ड हिम आई हैड लिव्ड इन चेनमी माउंटेन्स ऑन द रोडेशियन साइड एज ए बॉय. मैंने उसे बताया कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं रोडेशिया की जो जिम्बाब्वे है वहाँ की चिनमिन पहाड़ियों में, वहाँ पर एक बच्चा था तब रहता था. व्हाट्स योर फैमिली नेम, ही आस्क्ड. तुम्हारे परिवार का नाम क्या है. गॉडविन. गॉडविन, ही सेड थॉटफुली टर्निंग ओवर द नेम. वाज योर मदर द डॉक्टर ऑन दैट साइड. क्या तुम्हारी माँ उस जगह कभी कोई डॉक्टर थी. यस आई सेड. शी वाज द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मेल्स्टर डिस्ट्रिक्ट. हाँ, वह मेल्स्टर डिस्ट्रिक्ट की चिकित्सा अधिकारी थी. He smiled and shook his hand and put out his hand for an African handshake. वह मुस्कुराया और उसने अपना हाथ सिर हिलाया और उसने अपना एक अफ्रीकन हैंडशेक जो होता है उसके लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया. She was the one who vaccinated me when I was a child. Pulling up his sleeve, he showed me a small vaccination scar on his shoulder. उसने कहा कि वह एक अकेली औरत थी जिसने मुझे टिक्का लगाया तो उसने अपनी बाजू उठाई और वो टिक्के का निशान दिखाया. डिड यू एवर गो विद योर मदर टू हेल्प हर, ये आस्क्ड. उसने कहा क्या तुम कभी अपनी माँ के साथ सहायता करने गए थे. आई नोटेड, मैंने सिर हिलाया. यस ही सेड. यू गेव मी द शुगर मेडिसिन, तुमने मुझे चीनी की दवाई खिलाई थी. आई रिमेंबर नाउ, मुझे याद है. वी पुट आउट आवर टंग एंड यू केम डाउन टू रो विद ए ट्रे ऑफ लम्प्स एंड पुट वन ऑफ ईच टंग. मुझे याद है कि तुम्हारे हाथ में एक ट्रे होती थी और हम सब जीभ निकाल करके बैठ जाते थे और तुम उसमें चीनी डालते रहते थे. लुक नाउ, ही सेड. आई ग्रो अप स्ट्रॉन्ग. देखो अब मैं कितना मजबूत बन गया हूँ. इन ए फ्यू मिनट्स आई हैड बीन एविलेटेड फ्रॉम हॉस्टेज टू एन ऑनर्ड गेस्ट. और कुछ मिनटों बाद मुझे एक सम्मानित अतिथि की तरह सम्मान दिया गया. आई वॉज अनर्स्ड टू सीट द कमांडर्स राइट हैंड. और मुझे कमांडर के राइट हैंड साइड में सीट मिली. माई कैप्चरिंग सार्जेंट हैड मेल्टेड अवे. और जो मुझे कैप्चर करके लाया था सार्जेंट था वो पिघल गया, बदल गया. द फॉलोइंग डे आई वॉज रिटर्न टू मलावी. अगले दिन मुझे मलावी भेजा गया. एट द बॉर्डर माई स्कॉट हैंडेड बैक द आइटम्स दे हैड कॉन्फिनेक्टेड बिफोर दे लेफ्ट. दे इंस्टेड ऑन ए फॉर्मल ग्रुप फोटोग्राफ फॉर रेबल्स एंड मी. अगले दिन उन्होंने फिर मुझे अपने बॉर्डर पर छोड़ा और बॉर्डर पर छोड़ने से पहले उन्होंने एक फॉर्मल फोटोग्राफ लिया जिसमें 4 विद्रोही और एक मैं था. द सार्जेंट स्टिल वियरिंग द हिज वेरी फाइन hat, his arms resting on my shoulder in an act of possessive camaraderie. सार्जेंट ने आज भी वही टॉप पहना हुआ था और उसके हाथ जो मेरे कंधे पर एक दोस्तनुमा हाथ है. आई हैव टू फोटो स्टिल ए टेस्टामेंट टू द प्रेमनेंस ऑफ गुड डीड्स. और मेरे पास आज भी वो फोटो है जिसको मैं एक अच्छे कार्य की तरह याद करने के लिए रखता. ये आपका लेसन था जो खत्म हो गया. आप उसको राइट लर्न करेंगे. थैंक यू.